रानी किसी भी तरीके से अपनी नंदों को सुकून नहीं लेने दे रही। बस उसका दिल है कि किसी भी तरीके से इन लोगों का हर चीज़ बर्बाद हो जाए और तिक्के लेकर खुद इनका भाई अपने हाथों से इनको निकाल दे, जिसकी वजह से दिन रात उसने एक करती है, बार बार उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है। और कहती है रिदा से कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहन को अपने कदमों तले लेके आऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसको कैसे अपने पाँव के नीचे रोलना है और मैं इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। साकिब बहुत जल्द उसको खुद धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिसको सुनकर रिदा कहती है कि मैं आप लोगों से खुद बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि फूफो जान ने आखिर आप लोगों से क्या कहा है, लेकिन आप जानबूझकर ये सारी बातें साकिब भाई तक नहीं पहुँचाना चाह रही और उनका दिमाग ख़राब कर रही हैं। जिस पर रानी साफ साफ कहती है कि अगर तुम ये जानती हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आने दूंगी और ये वाकई में मेरा तुमसे वादा है। और देख लेना कि मैं फ़िज़ा का क्या हश्र करती। फ़िज़ा जो बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को समझ रही है उसको मैं बताऊंगी। ये सारी बातें वो अपनी माँ के साथ भी करती है और कहती है कि बहुत जल्द इन लोगों को मैं ऐसा हश्र करूंगी कि ये दोनों बहनें याद रखेंगी। लेकिन जी उसकी माँ भी साफ साफ कह देती है कि तुम ज़ारून के बारे में नहीं जानती कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ारून ने भी फैसला कर ही डाला है और इधर फ़िज़ा को कहा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द मैं ये मामलात सारे खुद ठीक कर लूँगा। और वो इस चीज़ की हामी भी भर लेता है, लेकिन रिदा इस बात से डर रही होती है और फ़िज़ा को मना करती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक स्टेप लेगा तो फिर ही जाके मामलात संभलेंगे। लेकिन जी रानी को अब मुँह की खानी पड़ेगी। रानी जो कुछ समझ रही थी ना कि उसकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसको अपना सारा गुस्सा थूकना पड़ेगा और दोबारा से फ़िज़ा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़िज़ा जो कि हर बात उसकी, हर ज़्यादती उसकी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब जाकर उसको अपनी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ी। और वो कहती है कि अगर मैं अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी शायद, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा ताकि सारे मामला ठीक हो सके। ऐसे मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और ख़ामोशी से ऐसे रहना बिल्कुल फ़ज़ूलियात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ रानी साकिब से कह देती है कि तुम्हारी बहनों ने जो कुछ बगावत पे उतर आया है मेरा भाई, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये दोनों बातें करके उसको वरगलाने की कोशिश कर रही थी और देख लो वही हुआ। जिस पर साकिब मज़ीद गुस्सा करता है और इधर को कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप पर मुझे इस किस्म का भरोसा नहीं था। मैं तो बड़े मान के साथ अपनी बहनों को रखा हुआ था और मैं समझ रहा था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सगी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि आपने फिर से एक दफ़ा गलती कर दी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। क्यों जानती है वो कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रानी ने हर चीज़ की तबाही बुरे तरीके से मचा के रख दी है। रानी किसी भी तरीके से अपनी नंदों को सुकून नहीं लेने दे रही। बस उसका दिल है कि किसी भी तरीके से इन लोगों का हर चीज़ बर्बाद हो जाए और तिक्के लेकर खुद इनका भाई अपने हाथों से इनको निकाल दे, जिसकी वजह से दिन रात उसने एक करती है, बार बार उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है। और कहती है रिदा से कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहन को अपने कदमों तले लेके आऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसको कैसे अपने पाँव के नीचे रोलना है और मैं इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। साकिब बहुत जल्द उसको खुद धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल
निकालेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिसको सुनकर रिदा कहती है कि मैं आप लोगों से खुद बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि फूफो जान ने आखिर आप लोगों से क्या कहा है, लेकिन आप जानबूझकर ये सारी बातें साकिब भाई तक नहीं पहुँचाना चाह रही और उनका दिमाग ख़राब कर रही हैं। जिस पर रानी साफ साफ कहती है कि अगर तुम ये जानती हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आने दूंगी और ये वाकई में मेरा तुमसे वादा है। और देख लेना कि मैं फ़िज़ा का क्या हश्र करती। फ़िज़ा जो बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को समझ रही है उसको मैं बताऊंगी। ये सारी बातें वो अपनी माँ के साथ भी करती है और कहती है कि बहुत जल्द इन लोगों को मैं ऐसा हश्र करूंगी कि ये दोनों बहनें याद रखेंगी। लेकिन जी उसकी माँ भी साफ साफ कह देती है कि तुम ज़ारून के बारे में नहीं जानती कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ारून ने भी फैसला कर ही डाला है और इधर फ़िज़ा को कहा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द मैं ये मामलात सारे खुद ठीक कर लूँगा और वो इस चीज़ की हामी भी भर लेता है। लेकिन रिदा इस बात से डर रही होती है और फ़िज़ा को मना करती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक स्टेप लेगा तो फिर ही जाके मामलात संभलेंगे। लेकिन जी रानी को अब मुँह की खानी पड़ेगी। रानी जो कुछ समझ रही थी ना कि उसकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसको अपना सारा गुस्सा थूकना पड़ेगा और दोबारा से फ़िज़ा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़िज़ा जो कि हर बात उसकी, हर ज़्यादती उसकी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब जाकर उसको अपनी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ी और वो कहती है कि अगर मैं अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी शायद, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। ऐसे मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और ख़ामोशी से ऐसे रहना बिल्कुल फ़ज़ूलियात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ रानी साकिब से कह देती है कि तुम्हारी बहनों ने जो कुछ बगावत पे उतर आया है मेरा भाई, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये दोनों बातें करके उसको वरगलाने की कोशिश कर रही थी और देख लो वही हुआ। जिस पर साकिब मज़ीद गुस्सा करता है और इधर को कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप पर मुझे इस किस्म का भरोसा नहीं था। मैं तो बड़े मान के साथ अपनी बहनों को रखा हुआ था और मैं समझ रहा था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सगी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि आपने फिर से एक दफ़ा गलती कर दी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। क्यों जानती है वो कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रानी ने हर चीज़ की तबाही